विपक्ष की बारात का दूल्हा कौन बनेगा? ये वो सवाल है जो बीजेपी लगातार पूछ रही है और अब इसका जवाब भी मिल गया है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गहलोत ने यह दावा किया है कि यह फैसला सभी दलों ने चर्चा और विचार विमर्श के बाद किया है। सिर्फ पीएम कैंडिडेट ही नहीं बल्कि उन्होंने इस गठबंधन को बनाने की जरूरत के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने ऐसा दबाव बनाया जिसके परिणाम स्वरूप सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ा और ये गठबंधन बनाया गया। तो कुल मिला के बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जिनकी सांसद अभी बहाल हुई है, वो अशोक गहलोत के मुताबिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। गहलोत ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी को अहंकारी नहीं होना चाहिए क्योंकि 2014 में बीजेपी महज 31% वोटों के साथ सत्ता में आई थी, बाकी 69% वोट उनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जब पिछले महीने बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद से एनडीए डरा हुआ है। दरअसल उस बैठक के बाद ही एनडीए की भी बैठक हुई थी, तो उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं। अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि बीजेपी ये कह रही है कि वो 2024 के चुनावों में 50% वोटों के साथ सत्ता में आएगी और इसी के लिए वो काम कर रही है, एनडीए बना रही है, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। जब मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पे थे तभी वो ऐसा कर सकते थे। उनका वोट शेयर लगातार घट जाएगा और 2024 के चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 24 के चुनाव में एनडीए दावा कर रहा है कि हम 400 सीटों के साथ आएंगे, तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अभी 24 के चुनाव आने दीजिए क्योंकि वही तय करेंगे। अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी 2014 में कांग्रेस की वजह से प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने पीएम मोदी के बोलने की शैली की भी आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, ये फैसला लोगों को करना चाहिए, सभी को उनकी पसंद का सम्मान भी करना चाहिए। पीएम मोदी ने कई तरह के वादे किए थे, लेकिन जनता जानती है कि उनका क्या हुआ। एक तरीके से वो एक के बाद एक तीखे हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोल रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने चंद्रयान 3 को लेकर भी बात की। गहलोत ने चांद पर सफल लैंडिंग का पूरा क्रेडिट भी पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को दे दिया। उन्होंने कहा चंद्रयान 3 की सफलता भी नेहरू के योगदान से हुई है, उनका योगदान इसमें अहम है और मौजूदा उपलब्धियां इंदिरा गांधी और नेहरू की कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इसरो की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि नेहरू ने विक्रम अंबालाल साराभाई जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, उनका सुझाव नेहरू ने सुना था। उन्होंने कहा कि उस समय अंतरिक्ष केंद्र का नाम कुछ और था, लेकिन फिर बाद में इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने इसे बदलकर इसरो कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने कुल मिला के चंद्रयान 3 का क्रेडिट हो या फिर मोदी जी के सत्ता में आने की बात हो, एनडीए का डर हो, हर तरीके से विपक्ष पर हमला बोला। राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अशोक गहलोत का ये हमला कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दावे कर रहा है कि ना तो हम आपको विधानसभा में आने देंगे और ना ही लोकसभा में। लेकिन राजस्थान की अपनी एक हिस्ट्री है, वो कहती हैं कि हर 5 साल में हमें सत्ता बदलने की आदत है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस राजस्थान में ये सत्ता बचा पाती है अपनी और दोबारा से आ जाती है, तो ये कमाल होगा, क्योंकि अभी तक सरकारें नहीं कर पाई हैं। और अशोक गहलोत का ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि 2024 में भी वो मोदी जी को हटाने वाले हैं। और दूसरी बड़ी चीज, पीएम मोदी के लिए एक टक्कर के लिए कैंडिडेट दे दिया है अशोक गहलोत ने। इंडिया गठबंधन का भी तय तो नहीं हुआ है, कह रहे हैं कि मुंबई की मीटिंग के बाद 2 चीजें तय होनी है। पहला तो ये कि इस गठबंधन को कौन चलाएगा, दूसरा ये कि पीएम कैंडिडेट। ये तो खैर वक्त बताएगा और हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।